भाई तेरे फुफा के पैसे थे, तेरा दादा तेरे लिए पैसे छोड़ के गया था, और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जात तक महदूद हो, अपनी फैमिली तक महदूद हो। अभी किस्से खुल रहे हैं ना खान साहब, पैसे किस्से खुल रहे हैं, आपकी तमाम उन चीजों के किस्से खुल रहे हैं, आपकी करप्शन की दास्तानें खुल रही हैं। मुझे आज ही किसी ने कुछ चीजें भेजी, कुछ वीडियोस भी भेजी। किसी ने कहा खान साहब से पूछे कि 1994 से लेकर अब तक शौकत खानम के फंड्स अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली अदालत की तहकीकात का मुताला किया जाए। इमरान खान बताएं कि ये इम्तियाज हैदरी कौन है जिसके जरिए उन्होंने शौकत खानम के चंदे की रकम $3 मिलियन इन्वेस्टमेंट के नाम पर दाव पे लगाई, और खुद मान भी रहा है, ये इल्जाम नहीं है। इमरान खान मानता है कि चंदे के पैसे मैंने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में लगाए। वो भाई तेरे फुफा के पैसे थे, तेरा दादा तेरे लिए पैसे छोड़ के गया था, लोग चंदे के लिए पैसे दे रहे हैं कि भाई आप किसी के कैंसर पेशेंट का इलाज कराओ, और आप तहकीक करें मीडिया जाके कितने लोगों का शौकत खानम में मुफ्त में इलाज हो रहा है, कितने लोगों का मुफ्त में इलाज हो रहा है कैंसर का, तहकीक करें जाके। नहीं हो रहा मुफ्त में इलाज, सारा फ्रॉड है। मुफ्त इलाज यहां हो रहा है, आप जाके देखें। और यहां पे सिर्फ पाकिस्तानियों का नहीं, जो आपकी नेबरिंग कंट्री के लोग, वो आके आपके साइबर नाइफ में इलाज करवा रहे हैं, वो गंबट में आके इलाज करवा रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त है सिंध भर के हेल्थ फैसिलिटीज पे, ये होते हैं मुफ्त इलाज। आपने तो इन चंदे के पैसों से तबाही कर दी। फिर पूछते हैं जी कि जावेद मियांदाद साहब जो हमारे नेशनल हीरो रहे हैं, अपनी किताब में लिखा कि इमरान खान शौकत खानम में अपने ससुराल की कंपनी के कैंसर की दवाओं के इंसानों पर तजुर्बे करना चाहते थे। एक इंडियन टीवी पे भी रजत शर्मा एक एंकर है, उन्होंने इमरान खान से सवाल पूछे थे, वो आपको पता नहीं याद है या नहीं है वो, और ये पुराना सवाल है जिसकी फिर जावेद मियांदाद साहब ने भी उसकी तस्दीक की अपनी किसी किताब में। उन्होंने कहा कि जी आपके जो ससुराली हैं वो लोग दवाएं बनाते हैं कोई, और वो आपने इस्तेमाल करनी थी, वो आपने उसकी मार्केट बनानी थी। तो ये हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ये पूरी दुनिया इमरान न्याजी को समझती है कि वो कर क्या रहा है। इसके साथ 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 जो ये रोना रो रहा है कि जी मेरे साथ कोई बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, सियासी जो वर्कर होते हैं और पॉलिटिकल माइंडसेट रखने वाले लोग हैं, वो कभी इन चीज़ों से नहीं घबराते। जब आप सियासत में आते हो, वो पता है कि भाई इस मुल्क में, हमारे मुल्क में, और जिस तरह के हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे सियासत में हर किस्म के आपको चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। आप पे मुकदमे भी जाली बनते हैं, आपको फेस भी करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए आप तैयार होने चाहिए हो। लेकिन आज इमरान खान को वो लोग छोड़ रहे हैं जिनका जो ना ही सियासी माइंडसेट रखते हैं, ना प्योर पॉलिटिकल वर्कर थे। आप देखें कि ये इमरान खान के, अगर आप पीछे चले जाएं 2017 और 18 में किस तरीके से ये लोग इमरान खान के पास आए थे। एक आपको मैं वीडियो दिखाता हूं, आप थोड़ा देख लें ताकि रिकैप हो जाए आवाम को। अभी चल रही, तो आपने देख लिया कि किस तरीके से ये सब लोग लाए गए थे, प्रेशराइज इनको करके लेके आए थे। तो ज़ाहिर खान साहब जैसी करनी वैसी भरनी। आप ना ही कोई बहुत बड़े सियासी लीडर हैं, अनफॉर्चुनेटली आपने 3.5 साल जिस तरह भी आपको इक़्तिदार मिला, आपने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। कोई एक चीज़ आप गिनवा नहीं सकते कि आपने पाकिस्तान को ये तोहफा दिया 3.5 साल में, सिवाय अपने मुखालफिन को जेल में डालना, उनके ऊपर मुकदमे बनाना, और जिस तरीके से आपने पाकिस्तान की बदनामी करवाई है हर महाज पे, और जिस तरीके से आपके डकैतियों की वारदातें सामने आई हैं, जहां पे लोग कह रहे हैं कि आपने अल-कादिर ट्रस्ट ही आपको 100% कन्विक्शन के लिए काफ़ी है, उसमें इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत आपको क्लीन चिट नहीं दे सकती। और मैं फिर एक दफ़ा वाज़ेह कर रहा हूं कि अल-कादिर ट्रस्ट बहुत सिंपल केस है, बहुत सिंपल केस है।
सुप्रीम कोर्ट की बैंक स्टेटमेंट निकाली जाए और मालूम किया जाए ये पैसे कहां से आए, किस मद में आए, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए पैसे कहां से आए, किस तरह आए, फौरी तौर पर चेक किया जाए। इमरान खान ने भेजे जिसको वो ओन कर रहा है, गलत तरीके से आए वो पैसे इधर भेजने नहीं दे, प्योरली कन्विक्शन का केस है। इसी तरीके से आपका बीआरटी 100% कन्विक्शन का केस है। आप अपने आप को भी दुनिया में शो करो कि आप बहुत अच्छे ईमानदार आदमी थे। जब ये सारे केसेस की तफसीलात, अब एक एक केस की तफसीलात खुल के मीडिया में जब आएंगी तो फिर लोगों को भी पता चलेगा आपसे बड़ा बहरूपिया, आपसे बड़ा झूठा शख्स, आपसे बड़ा करप्ट शख्स आज तक पाकिस्तान की तारीख में पैदा नहीं हुआ। पहले अकरम साहब, पहले देखिए जी, मैं आपको बात बता दूं, पाकिस्तान का सबसे बड़े में बड़ा जो सबसे अहम इदारा है वो जुडिशरी है, जो हम सबकी उम्मीद है, हर पाकिस्तानी की उम्मीद है। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा अहम मोतबर इदारा जुडिशरी होती है, जिसमें सबको एहतराम करना चाहिए। हम दिल से जुडिशरी का एहतराम करते हैं, लेकिन चंद मखसूस लोग जो कि जिनके अब ताने बाने खुल के सामने आ गए, अगर कोई हमें कहे कि जी साकिब निसार की इज्जत करो, जज साहब, कौन साकिब निसार की इज्जत करेगा जो टिकटें बेच रहा है बैठ के पार्टियों की, जिसकी औकात ये है साकिब निसार की कि सियासी तंजीमों की टिकटें बेचे वो, उसका बेटा, कौन उसकी इज्जत करेगा? आप लोग इज्जत करोगे? कभी आपके सामने आ जाए साकिब निसार कि जो शख्स सियासी पार्टियों की टिकटें बेच रहा है ये उसका लेवल था, अब उसकी सारी जजमेंट की कौन क्या वैल्यू रह गई? कोई वैल्यू नहीं रहती। जुडिशरी और जज होना चाहिए बिल्कुल इम्पार्शल, बिल्कुल एक जैसे बड़े का दर्जा होता है वो होना चाहिए, किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए, किसी की सिफारिश ना सुने, किसी को आउट ऑफ द वे फेवर ना दे, कानून और आइन के दायरे में चले।